बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 8। गयासुद्दीन इवज एक बार उस घने जंगल में शिकार खेलने आया था। तभी उसकी नजर गांव के मुखिया कृष्ण चंद्र की इकलौती और चहेती बेटी नंदनी पर पड़ी थी और वो उस पर दिलो जान से फिदा हो गया था और बसद मुश्किल आखिरकार उसके बाप को मनाकर उससे ब्याह रचाने में कामयाब हो गया था। शादी के बाद नंदनी को अपनी जागीर पर ले गया था। वहीं साल भर बाद रसौंती पैदा हुई थी। रसौंती इवज की इकलौती औलाद थी और उसे बेहद अजीज थी। उसने उसकी परवरिश बेहद नाजो नियम और शहाना तरीके से की थी। उसे इल्म अदब के साथ तैगजनी और तलवारबाजी की भी तालीम दी थी। वो बेहतरीन घुड़सवार और नेज़ेबाज थी। अभी वो सिर्फ 13 बरस की थी कि नंदिनी सीढ़ियों से फिसलकर हादसाती तौर पर मौत के मुंह में चली गई। ये वो दौर था जब अली मर्दान और उसके अफसरान के माबैन चपकुलश चल रही थी और उस आग को बढ़ावा देने में गयासुद्दीन इवज पेश था। उन हालात को देखते हुए रसौंती के नाना कृष्ण चंद्र ने मुनासिब यही समझा कि वो अपनी नवासी बिन माँ की बच्ची को अपने पास ले जाकर रखे। इवज उस बात के लिए आमादा न था। वो बेटी को बेहद चाहता था। खुद रसौंती बाप की सूरत देखकर जीती थी। हालात की नजाकत को देखकर उसने उसे उसके नाना के साथ भेज दिया था, मगर खुद पाबंदी के साथ बेटी से मिलने आता था। उस वक्त ही जुदाई ने मोहब्बत की आग को और तेज कर दिया था। बाप बेटी एक दूसरे को पहले से ज्यादा चाहने लगे थे। देखते ही देखते कई बरस बीत गए। अब बंगाल और बिहार पर इवज की हुकूमत थी। उसने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था, मगर उसकी हुकूमत देर पा साबित न हुई और नासिरुद्दीन महमूद ने अपने बाप सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश से इजाजत लेकर गयासुद्दीन इवज के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया था। उस हाल में रसौंती अपने पिता की कामयाबी और जिंदगी के लिए लम्हा लम्हा दुआगो थी। वो रात दिन बाप की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती थी, लेकिन उसकी सारी प्रार्थनाएं, सारी तपस्याएं अकारत चली गई थी और नासिरुद्दीन महमूद की खून आशाम तलवार उसके चाहने वाले पिता का खून चाट गई थी। उसने उसी वक्त 2 धारी खंजर उठाकर सौगंध खाई थी कि जब तक वो अपने बाप के कातिल के सीने में ये खंजर ना उतार देगी, चैन से ना बैठेगी। हब्स के गहरे एहसास ने सारे माहौल को अपने नोकीले पंजों में जकड़ा हुआ था। नीले आकाश पर सुरमई ऊदे बादल घर घर आने शुरू हुए थे। घड़ी भर को खुलकर बारिश हो जाती तो हब्स और घुटन का जोर टूट जाता। गो हवा चल रही थी, मगर लगता था जिस्मों को छुए बगैर ही गुजर जाती है। जो जो रात भीगती जा रही थी, हब्स में इजाफा होता जा रहा था। नासिरुद्दीन महमूद की ख्वाबगाह के सारे दरीचे दीदाए हैरान की तरह खुले हुए थे। हर कमरा ताज़ा हवा के वजूद से महरूम था। बिस्तर पर काफी देर तक बेचैनी से करवटें बदलते रहने के बाद अभी अभी उसकी आंख लगी थी। तभी दरीचे पर 2 हाथ नमूदार हुए थे। दांतों में चमकता खंजर दबाए एक स्यापोश साया चौखट पकड़कर उछलकर आहिस्तगी के साथ ख्वाबगाह में दराया था। छत से लटकते फानूस में टिमटिमाती काफूरी शम्मे आखिरी दमों पर थी, इसीलिए कमरे में मलगजा सा अंधेरा फैला हुआ था। आने वाला चंद लम्हों तक अपनी जगह पर साकित रहकर तेज नजरों से ख्वाबगाह का जायजा लेता रहा। दरवाजे से बाहर 2 खुद्दाम दीवार से लगे बैठे ऊँग रहे थे और सामने हरीरी बिस्तर पर सुल्तान हिंद का चहीता और पहलोटी का बेटा नासिरुद्दीन महमूद नींद की वादी में खोया हुआ था। आने वाले ने खंजर हाथ में पकड़ा और बिजली किसी तेजी के साथ उछलकर महमूद के बिस्तर की तरफ बढ़ा। उस पर कदरे झुककर उसने जो ही खंजर का वार किया, महमूद ने यकलख्त करवट बदल ली। खंजर उसके सीने में पैवस्त होने की बजाय नरम बिस्तर में धंस गया था और खंजर वाला महमूद पर गिर गया था। महमूद ने एकदम आंखें खोलकर उसकी कलाई थामकर बिस्तर पर गिरा दिया और अगले ही लम्हे बिस्तर में गड़ा खंजर निकालकर उसके सीने पर रख दिया। बिस्तर पर गिरते समय उसके सर पर बंधी पगड़ी दूर जा गिरी थी और उस वक्त उसके घने स्याह दराज रेशमी गैसू तकिए पर बिखरे हुए थे और उसकी बड़ी बड़ी सहर अंगेज आंखों में उस वक्त गजालों की सी वहशत थी। नासिरुद्दीन महमूद अपनी ख्वाबनाक आंखों में हैरत लिए उस हसीन आंखों वाली दिलकश लड़की को देख रहा था। तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मर्दाना लिबास में मुझे कत्ल करने क्यों आई थी? तुम्हें इन सब बातों से कुछ गरज नहीं होना चाहिए, रसौंती ने कड़वे लहजे में जवाब दिया। खंजर तुम्हारे हाथ में है, उसे मेरे सीने में उतारकर मेरे गुनाह की सजा दे दो। रसौंती के बेखौफ लहजे ने महमूद को हैरान करने के साथ मुतासिर भी किया था। वो बहादुर बाप का बहादुर बेटा था और बहादुरों की कदर करता था। वो खंजर हाथ में थामे उठ खड़ा हुआ। निहत्ते दुश्मन पर हथियार उठाना हमारा शेवा नहीं, वो सामने की जानिब जाकर रुख मोड़ते हुए बोला, और औरतों पर हाथ उठाना मर्दानगी के मुनाफी है।
इसलिए तुम जो भी हो, जहां से आई हो, वापस जा सकती हो। दरवाजे पर इस्तादा नेजा बरदार खुद्दाम चौकन्ना हो चुके थे। रसोंती बिस्तर से उठकर महमूद के पीछे आ खड़ी हुई थी और वहशतज़दा नजरों से कभी महमूद और कभी दरवाजे पर मौजूद खुद्दाम की तरफ देख रही थी। नासिरुद्दीन महमूद ने पलटकर उसकी जानिब देखा। मर्दाना बेढब लिबास में भी उसकी दिलकशी कयामत ढा रही थी। लेकिन अगर जाने से कबल तुम ये बता दो कि आखिर मेरा ऐसा क्या जुर्म है कि जिसकी पादाश में तुम मुझे कत्ल करने रात की इस तारीकी में मेरी ख्वाबगाह तक आ पहुंची तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। मैं गयासुद्दीन इवज की हिंदू पत्नी की बेटी रसोंती हूं। रसोंती ने फखरिया अंदाज में सर ऊंचा करते हुए कहा, तुमने मेरे बाप को कत्ल करके उसका इलाका उससे छीन लिया। मैंने इस खंजर को हाथ में लेकर कसम खाई थी कि जब तक ये खंजर तुम्हारे सीने में ना उतार दूंगी चैन से ना बैठूंगी। रसोंती ने महमूद के हाथ में मौजूद अपने खंजर की तरफ इशारा करते हुए पूरी सच्चाई के साथ सारी बात उसके गोश गुजार कर दी। तुम्हारा बाप मुल्क हवसगिरी में जंग में मारा गया। अगर मैं चौक जाता तो वो मुझे कत्ल कर देता। मैदान जंग में ऐसा ही होता है। अलबत्ता अगर तुम समझती हो कि मैंने गलत किया तो ये खंजर तुम्हारे हाथ में है। महमूद ने खंजर उसकी तरफ बढ़ाते हुए नरम लहजे में कहा, और मेरा सीना तुम्हारे सामने है। तुम ये खंजर मेरे सीने में घोंप कर अपने इंतकाम की आग को बुझा सकती हो। रसोंती ने खंजर थाम लिया। उसके सामने वो शख्स सीना कुशादा किए खड़ा था जो उसके नजदीक उसके बाप का कातिल था, जिससे वो शदीद नफरत करती थी। उस वक्त उसका पूरा वजूद इंतकाम की आग में सुलग रहा था, मगर वो जानती थी कि अगर उसने शहजादे पर वार किया तो दरवाजे पर इस्तादा खुद्दाम उसे लम्हों में मौत के घाट उतार देंगे। इसलिए उसे जोश की बजाय होश से काम लेने की जरूरत थी। उसका शातिर दिमाग तेजी से मुतहर्रिक था और जल्द ही उसने एक तीर बहदफ नुस्खा तजवीज कर लिया। अचानक उसके हाथ लरजने लगे। खंजर उसके हाथ से छूटकर सुल्तान जादे के कदमों में जा गिरा। वो बेसाख्ता नासिरुद्दीन महमूद के कदमों में झुक गई और सिसकती हुई आवाज में बोली, शहजादे, मैं आपको कत्ल नहीं कर सकती, मगर अब खुद भी जिंदा नहीं रह सकती। मेरा बाप इस भरी दुनिया में मेरा वाहिद सहारा था। अब वो दुनिया में नहीं रहा तो मेरा भी इस दुनिया में रहने का जवाज जाता रहा। भला मैं किसके सहारे जीऊंगी? अकेले क्यों कर जीवन बिताऊंगी? इसलिए आपसे मेरी विनती है, ये खंजर उठाकर मेरे सीने में उतार दीजिए या दरवाजे पर मौजूद खुद्दाम को हुक्म दीजिए कि वो मेरी जिंदगी खत्म कर दें। अब मैं जीना नहीं चाहती। नासिरुद्दीन महमूद ने रहम भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। वो भी डबडबाई हुई आंखों से उसी की तरफ देख रही थी। नासिरुद्दीन महमूद हूबहू अपने अजीम बाप शमसुद्दीन अल्तमश की तस्वीर था। उसी की तरह ऊंचा, लंबा, हसीनो जमील और शानदार, बावकार। अगर तुम पसंद करो तो तुम इस महल में रह सकती हो। चंद लम्हों तक गहरी सोच में डूबे रहने के बाद महमूद ने धीमे मगर संजीदा लहजे में कहा, लोंडी की हैसियत से या मालिका की हैसियत से? रसोंती ने बेसाख्ता सवाल किया। नासिरुद्दीन महमूद ने निगाह झुकाकर लहजा भर को सोचा, फिर मजबूत लहजे में बोला, जो तुम पसंद करो, लेकिन अक्द के लिए तुम्हारा पूरी तरह इस्लाम कबूल करना जरूरी होगा। गो कि तुम मुसलमान बाप की बेटी हो मगर नाम और अंदाज से हिंदू मत की पैरोकार लगती हो, इसलिए लाजिम होगा कि तुम पूरी तरह दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुझे मंजूर है, रसोंती ने लरजते लहजे में जवाब दिया। नासिरुद्दीन महमूद ने रसोंती को कबूल इस्लाम के साथ इस्लामी नाम देकर अपने अक्द में ले लिया, मगर रसोंती ने दिल से इस्लाम को कबूल किया था, ना अपने नए नाम को और ना ही उस रिश्ते को। वो नासिरुद्दीन महमूद को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए उसकी हस्ती बस्ती बस्ती में दाखिल हो गई थी। वो अपने सामान के साथ एक आहिस्ता असर जहर की शीशी लेकर आई थी। एक इंतहाई अंदोहनाक खबर ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के पैरों तले से जमीन निकाल दी। यह खबर उसके चहीते बेटे वली अहद हिंद नासिरुद्दीन महमूद की मौत की खबर थी। रसोंती के आहिस्ता असर समय कातिल ने बिलाखिर असर दिखा दिया था और रफ्ता रफ्ता कमजोर लागर होकर नासिरुद्दीन महमूद महज 19 बरस की उम्र में अब्दे नींद सो गया था। अल्तमश को अपना यह बेटा बेहद अजीज था। नासिरुद्दीन महमूद की लियाकत और काबिलियत पर उसे बेहद एतबार था, इसलिए उसने उसे अपना जानशी मुंतखब किया था, मगर उसने तो चंद कदम चलकर ही साथ छोड़ दिया था। अल्तमश की दुनिया अंधेर हो गई थी। ऐसे में उसकी नौजवान बेटी रजिया बेगम ने उसका बेहद साथ दिया। वो लम्हा लम्हा बाप के गमो अंदोह में शरीक थी। रब्बे रहीम ने उस नुकसान की तलाफी के लिए शमसी को एक चांद सा बेटा अता किया। अल्तमश ने उसका नाम नासिरुद्दीन महमूद रखा। नन्हे महमूद की आमद से उसके बेताबो बेकल दिल को किसी कदर सुकून मिला। नासिरुद्दीन महमूद के इंतकाल से फायदा उठाकर एक खिलजी सरदार मलिक खिलजी ने बगावत कर दी। अल्तमश एक लश्कर जर्रार लेकर बंगाल और बिहार की तरफ रवाना हुआ और मलिक खिलजी को शिकस्त देकर तहे तैग किया और उस इलाके का हाकिम अलाउद्दीन को मुकर्रर किया।
बंगाल और बिहार के दोबारा कब्जे में आ जाने के बाद उसने उन इलाकों को अलग अलग सूबों में मुनकसिम कर दिया। उस तरफ से फरागत पाकर उसने अपने मसाइल की तरफ तवज्जो की। रुकनुद्दीन फैरोज को उसने बदायून और फिर लाहौर की गवर्नरी सुपुर्द की थी, लेकिन उसका यह तजर्बा नाकाम साबित हुआ। फैरोज में इंतजाम और इंसराम और हुकूमत की सलाहियत का फुकदान था। शमसी का बेटा नासिरुद्दीन महमूद दोम और महानूर बानो का छोटा बेटा कुतुबुद्दीन अभी खासे कम उम्र थे। बकिया बड़े बेटों में से भी किसी में सल्तनत के अमूर संभालने की सलाहियत न थी। अपने बेटों की कम लियाकती के बायस अपने खानदान के मुस्तकबिल के मुतालिक उसे बेहद फिक्र थी। उस शाम अल्तमश अपनी ज़हीन और काबिल बेटी रजिया बेगम और छोटे बेटे कुतुबुद्दीन के साथ पाए बाग में चहलकदमी कर रहा था। तभी एक गुलाम सर झुकाए बाग में दाखिल हुआ और मुअद्दिबाना लहजे में गोया हुआ, मैं सुल्तान मुअज्जम की चहलकदमी के दौरान मुखिल होने पर माफी का ख्वास्तगार हूँ, मगर मसला ऐसा था कि सुल्तान मुअज्जम की खिदमत में हाजिर होना जरूरी था। मकसद बयान कर सुल्तान अल्तमश ने उसकी तमहीद से उकताकर कदर नाखुशगवार लहजे में कहा, कसर के दरवाजे पर एक लड़की मौजूद है। वो अपना नाम रसौंती बताती है और खुद को मरहूम शहजादे की मनकुहा कहती है। वो आपसे मिलने के लिए मुसिर बाजिद है। गुलाम के जवाब पर सुल्तान अल्तमश और रजिया बेगम ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। रसौंती नाम की लड़की और नासिरुद्दीन की मनकुहा। सुल्तान ने हैरान लहजे में कहा, खैर तुम उसे यहाँ भेज दो। कुछ ही देर में एक स्याह चादर में लिपटी रसौंती सुल्तान के सामने हाजिर हो गई। तू कौन है? सुल्तान ने उसकी समत देखे बिना सवाल किया। और उस नेक और मर्द मोमिन की वफात के बाद क्यों उसके नाम पर तोहमत लगाती है? तोहमत लगाना तो बहुत मामूली जुर्म था। रसौंती की सिसकती हुई आवाज सुनाई थी, मैं तो उससे भी बड़ा जुर्म कर चुकी हूँ और अब वो गुनाह मेरे जमीर का बोझ बन गया है। मुझे रात दिन कचोके लगाता है। मैं आठों पहर बिन जल मछली की तरह तड़पती हूँ। आखिर जमीर की खलिश और दिल की तड़प से मजबूर होकर आपके हजूर हाजिर हो गई हूँ। मेरी तमाम बात सुनकर मुझ बदनसीब औरत के लिए सजा तजवीज कर दीजिए ताकि दिल का ये बोझ कम हो। रसौंती ने भीगे लहजे में जवाब दिया और सुल्तान की इजाजत पाकर शुरू से आखिर तक सब कहानी कह सुनाई। रसौंती की कहानी खत्म हो चुकी थी और साथ ही रजिया और सुल्तान अल्तमश के दिल की धड़कनें भी मद्धम पड़ गई थी। अल्तमश की आंखें जब्ते गिरिया से सुर्ख होती जा रही थी और चेहरा मलाल के गहरे सायों में गुम हो गया था। जिस लगते जिगर की मौत ने उसे जिंदा दरगोर कर दिया था, आज उसी की कातिला उसकी बेवा के रूप में उसके सामने मौजूद थी। मुझे इंतकाम ने इस कदर अंधा कर दिया था कि मैं उनकी सच्ची मोहब्बत को भी ना समझ सकी और अब उन्हें खोकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन की हर खुशी खो दी है। फिर रसौंती सुल्तान के कदमों में झुक गई। सुल्तान मुअज्जम, अब मेरे जिंदा रहने की कोई सूरत है और ना ही मैं जिंदा रहने की आरज़ूमंद हूँ। जमीर की खलिश मेरी रूह में कचोके लगा रही है। मैं पल पल मरती हूँ पर मर नहीं सकती। आपसे गुजारिश है कि आप मुझे कत्ल करवा के इस लम्हे लम्हे की मौत से निजात दे दीजिए। अल्तमश कुछ देर तक जमीन पर नजरें गाड़े पुरजलाल अंदाज में कुछ सोचता रहा, फिर कलमा तैयबा पढ़ता हुआ आगे की समत रवाना हो गया था। रजिया और कुतुबुद्दीन अपनी जगह साकित खड़े थे। सुल्तान, मेरा फैसला किए बगैर मत जाइए। रसौंती गिड़गिड़ाती हुई उसके पीछे दौड़ी। मेरी गर्दन उड़वा दीजिए या मुझे सूली पर लटका दीजिए, मगर मुझे इस हाल में तड़पता छोड़कर मत जाइए। वो दौड़कर उसके कदमों से लिपट गई। सुल्तान ने खुद को उसकी गिरफ्त से दूर किया और इंतहाई जब्त भरे लहजे में जवाब दिया, तू नहीं जानती कि तूने मुझ बंदा मजबूर आजिज को कैसे सदमा अजीम से दो चार किया है। मैं आम आदमी होता तो अभी खंजर निकालकर तेरा काम तमाम कर देता, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। उस फर्जंदे सालेह की मौत पर अब तक मैंने जिस सब्र का दामन थामा है, मैं अब भी उसी पर कायम रहूंगा। और तेरी सजा यही है कि तू जिंदा रह और अजियत और कर्ब के इन सदमों को अपने दिल पर सह। अब रात दिन तड़प तड़प कर मौत का इंतजार करना ही तेरी सजा है। अब तू मेरी नजरों से दूर हो जा। दोस्तों, सीजन 2 से अभी तक जो आपने दास्तान सुनी, यह इश्तियाक फातिमा उज़्मा की किताब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश से ली गई थी और इसमें वो शहजादे नासिरुद्दीन महमूद के कत्ल की जो दास्तान बयान करती है। इससे आगे की कहानी हम आपको इदरीस आज़ाद साहब की किताब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश से सुनाएंगे, जिसमें वो शहजादे नासिरुद्दीन महमूद की कत्ल की दास्तान इससे मिलती जुलती ही बयान करते हैं पर कुछ मुख्तलिफ है। चूंकि शहजादा नासिरुद्दीन महमूद के कत्ल के बारे में तारीख की किताबें खामोश हैं और इसके बारे में कुछ ज्यादा मालूमात नहीं मिलती, बस तारीख इतना बताती है कि वो कत्ल हुए थे। कहानी का आगे आगाज करते हैं। उसके कानों में एक साथ कई नुकरई कह कहे गुंजे। वो ठिठक कर रुक गया। वो अभी बरामदे में ही था। उसने भवें उचकाई। शायद करीब ही कुछ लड़कियां मौजूद थी। उसे लड़कियों के खनकते हुए कह कहे और बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था।
आज अगर वो पकड़ा जाता तो ऐसी अज़ियतनाक मौत मारा जाता कि मुद्दतों तक उसकी मौत लोगों के लिए इबरत का निशान होती। अचानक उसके समाज से एक लड़की की आवाज टकराई। सुमित्रा, तुम भी अजीब हो। आज के पवित्र दिन तुम अछूतों का जिक्र ले बैठी। अरे बाबा छोड़ो ना, अपनी जबान गंदी मत करो। लड़की की बात सुनकर बधवा का खून खोल उठा। उसे भूल गया कि वो ऊंची जात वाले हिंदुओं के पवित्र मंदिर में मौजूद हैं। उसका जी चाहा कि वो आगे बढ़े और अछूतों के खिलाफ बात करने वाली लड़की का मुंह तोड़ दे, लेकिन उसे अचानक फिर रुकना पड़ा। एक और लड़की की आवाज आ रही थी। रूपा, भगवान से डरो। किसी इंसान को इतना हकीर नहीं जानना चाहिए। अछूत भी हमारी तरह इंसान है। मैं तो हैरान हूं, ईश्वर ने उन्हें हमारी सेवा के लिए क्यों पैदा किया। और सुमित्रा की बात अभी मुकम्मल ना हुई थी कि रूपा बीच में बोल पड़ी। इन्होंने पिछले जन्म में पाप किए थे और हमने पुण्य कमाया था, इसलिए वो हमारी सेवा पर मजबूर है। जैसे जानवर गधे, घोड़े और कुत्ते हमारी सेवा के लिए हैं, वैसे ही अछूत भी हमारी सेवा के लिए ही पैदा किए गए हैं। लेकिन रूपा ने बात अधूरी छोड़ दी। बधवा को देखकर बारादरी के जगमगाते फर्श पर बैठी तमाम लड़कियां हक्का बक्का रह गई। उनकी इजाजत के बगैर एक बदतमीज लड़का अंदर घुस आया था। उससे पहले कि लड़कियां उससे कुछ कहती, उस लड़के ने गुस्सीले लहजे में रूपा को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ लड़की, तू पिछले जन्मों के पापों और पुण्यों का राज जानती है। जरा ये तो बता कि तूने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जिसके बदले तुझे लड़की बनाया गया। एक कमजोर लड़की जो अपने भाई की तरह आजाद और खुद मुख्तार नहीं हो सकती। क्या तू मुझे बता सकती है कि तूने कौन से पाप किए थे जिसके बदले तुझे इस भयानक इमारत के चमकते कैद खाने में बंद कर दिया गया और तू अछूतों की अल्लड़ दोशीजाओं की तरह बेर के दरख्त पर चढ़कर खट्टे बेर नहीं तोड़ सकती, खेतों में दौड़ दौड़कर अपने पिया के इंतजार में गीत नहीं गा सकती, बुलबुल के बच्चे को पकड़ने के लिए बस्ती के ऊंचे बरगद पर नहीं चढ़ सकती, अपने लिए खुद खाना नहीं पका सकती, खुद कपड़े नहीं धो सकती, हत्ता कि तुमने तो पानी तक भी खुद ना पिया होगा। मैं तो ये कहता हूं, इस महल की शहजादियां एक माजूर इंसान की तरह हैं। इसलिए अब मुझे बताओ कि तुमने कौन से पाप किए थे जिनका तुम्हें ऐसा बदला मिला। लड़कियां अपनी जगह पत्थर की तरह जामिद होकर रह गई। उन्हें सांप सूंघ गया। उनकी काजल भरी आंखें हैरत से फटी हुई थी और उनके मुंह हवन्नकों की तरह खुले थे। ये लड़का कौन था? आज दिवाली की रात थी। क्या आसमान से भगवान राम तो नहीं उतर आए थे? आखिर इतनी हिम्मत किस में हो सकती थी? आखिर ये कौन था जो स्वामी दयानंद जी की इकलौती बेटी से इतनी सख्ती के साथ पेश आया था कि जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठती थी। रूपा की हालत देखने लायक थी। उसका चेहरा तपकर डूबते सूरज की तरह लाल हो चुका था। मारे गुस्से के उसका पूरा बदन थर थर कांप रहा था। उसकी शोले बरसाती आंखें अजनबी लड़के पर गड़ी थी, लेकिन वो कुछ ना बोल सकती थी। हैरत और गुस्से की शिद्दत ने उसकी जबान साकित कर दी थी। लेकिन सुमित्रा सबसे मुख्तलिफ थी। हैरत तो उसको भी थी, मगर वो ना तो खौफजदा थी और ना ही उसे अजनबी लड़के पर कोई गुस्सा था। वो तो सिर्फ हैरान थी कि आखिर ये खूबसूरत नौजवान है कौन जो इस तरह शहजादियों की खासुल खास महफिल में ना सिर्फ जबरदस्ती घुस आया है, बल्कि रूपा जैसी मगरूर और खुदसर लड़की के मिजाज दुरुस्त करने में भी उसने पल भर की देर न लगाई। सुमित्रा की हालत बाकी तमाम लड़कियों से बेहतर थी। यही वजह थी कि उसने सबसे पहले अजनबी लड़के को मुखातिब किया। कौन हो तुम और बगैर इजाजत महिलाओं के इहाते में क्यों दाखिल हुए हो? तुम जानते नहीं ये जुर्म है। सुमित्रा ने लड़के से सवाल किया तो जैसे सब लड़कियां होश में आ गई। रूपा यकलख्त अपनी जगह से उठी और तनकर खड़ी हो गई, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बोलती, भदवा ने सुमित्रा की बात का जवाब दिया। मैं इंसान हूं और मेरा नाम अशोक है। मेरा यही पहला और आखिरी तारुफ है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं, और इसलिए मैं आप लोगों से महान हूं, क्योंकि मैं आपकी तरह जात पात धर्म और समाज के बंधनों में जकड़ा हुआ नहीं हूं। आपकी दोस्त गलत बात कर रही थी, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और अंदर चला आया। अगर आप लोगों को मेरा इस तरह आना बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं। बधवा ने अपना नाम गलत बताया था। उसने अपना नाम अशोक बताया था, हालांकि वो अशोक नहीं था, वो तो बधवा था। अछूतों की बस्ती का एक अखड़ और खुदसर लड़का। उसने ठाकुरों जैसा नाम बताया था। बधवा ने बहरूप भी ठाकुरों जैसा ही इख्तियार कर रखा था। उसके सर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बंधी थी, जिसमें दो छोटे छोटे शमले दराज कद बधवा की मर्दानगी को चार चांद लगा रहे थे। दूध की तरह धुला सफेद लिबास बधवा को अशोक बनाने में कोई कसर बाकी ना छोड़ रहा था। वो सचमुच एक राजपूत ही दिखाई देता था। यही वजह थी कि वो देव महाकाल की शहजादी के सामने यूं बेबाकी के साथ बात कर रहा था। अगर उन्हें मालूम पड़ जाता कि यह राजपूत नहीं बल्कि अछूत है तो शायद अब तक मंदिर के हट्टे कट्टे सिपाही बधवा की तिक्का बोटी कर चुके होते। वो बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा था। आज उसने सरकशी की तमाम हदें पार कर दी थी।
वासु को तो बदवा के बचपन से ही उसके मुस्तकबिल का डर था। उसका बेटा आम बच्चों जैसा नहीं था। वो अपनी उम्र से बड़ी बातें करता और अपनी उम्र से बड़े लड़कों को आसानी से मार भगाता था। गुज़िश्ता 2-3 साल से बदवा और भी ज्यादा बिगड़ गया था। अब वो अपने अछूत होने पर हर वक्त बरहम रहता। उसने भगवान का नाम लेना ही छोड़ दिया था। गुज़िश्ता 2-3 साल में उसने पंडित मोहनलाल की हवेली से कई चीजें चुराई थी। हत्ता कि एक मर्तबा तो बदवा पंडित की गांव माता को ले भागा। वो किसी से नहीं डरता था। यही वजह थी कि इस मर्तबा वो ऊंची जात के हिंदुओं के साथ दिवाली मना रहा था। अब रूपा पूरी तरह होश में आ चुकी थी। उसे अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ तो उसने खूनख्वार नजरों से बदवा को घूरते हुए कहा, तुम बच नहीं सकोगे लड़के। तुमने मंदिर का अपमान किया है। देव महाकाल की मुकद्दस महिलाओं का बेइजाजत दर्शन करके तुमने धर्म को भ्रष्ट किया है। हमें इससे कुछ गरज नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर रूपा ने एक देवदासी को हुक्म दिया, सावित्री तुम अभी जाओ और महल के पहरेदारों को बुलाकर लाओ। मैं इस लड़की को पाबा जंजीर देखना चाहती हूं। लेकिन सुमित्रा ने सावित्री को बाहर जाने से रोक दिया। ठहरो, इसकी कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर सुमित्रा ने रूपा की तरफ देखा और फिर अपने मखसूस धीमे लहजे में बोली, रूपा देखो आज दिवाली की रात है, सब खुशियां मना रहे हैं। अजनबी है इसलिए महिलाओं के इहाते में आ गया। रूपा आज खुशी का दिन है, अब जाने भी दो। तुम जरूरत से ज्यादा गुस्सा कर रही हो। लेकिन रूपा अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। आखिर वो स्वामी दयानंद जी की बेटी थी। ये कैसे हो सकता था कि कोई अजनबी यूं उसे जलील करता। सुमित्रा की बात सुनकर उसका खून खोल उठा और वो चीखते हुए लहजे में पांव पटक कर कहने लगी, सुमित्रा इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, तुम्हारे साथ नहीं। मैं इसे माफ नहीं कर सकती। ये खतरी है तो क्या हुआ, मैं फिर भी इससे बरतर हूं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। रूपा ने सीने पर हाथ मारते हुए बुलंद आवाज से कहा। लेकिन इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, बदवा ने फिर जबान खोली। इन्हें करने दीजिए सुमित्रा देवी, जो ये करना चाहती हैं इन्हें करने दीजिए। ये इससे ज्यादा और कुछ भी क्या कर सकती हैं। इतनी हिम्मत तो इनमें नहीं है कि सच्चाई का फराख दिली के साथ सामना कर सके। सच्चाई का सामना करना महान लोगों का काम है। इनका बस चले तो ये अपने अलावा बाकी इंसानों के सांस लेने पर भी पाबंदी आयद कर दें। इनसे पूछिए, क्या इनके बदन को छूने वाली हवा और रोशनी वही नहीं जो शूद्रों के नापाक जिस्मों को छू कर आती है। इनसे कहिए कि ये बाहर की दुनिया की हवाओं से भी खुद को बचा कर रखें। अफसोस तो यह है कि धर्म के पेशवाओं का खुद ये हाल है। हालांकि मेरी दानिश्त में इन लोगों ने नफरत को धर्म का नाम दे रखा है। मुझे कुछ परवाह नहीं कि मेरे साथ ये क्या करती हैं। आप इन्हें करने दीजिए। बदवा के लहजे में वाज़ेह तब्दीली आ चुकी थी। जब वो पहली मर्तबा रूपा से मुखातिब हुआ था तो उसने तू तड़ाक से बात की थी, लेकिन अब वो रूपा के लिए आपका लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था। गोया अब उसका गुस्सा दूर हो चुका था। बदवा की बात सुनकर सब लड़कियां हैरत से दीदे घुमाने लगी। खास तौर पर सुमित्रा बहुत हैरान थी। ये लड़का उसकी तवक्को से ज्यादा समझदार था। बदवा की बात सुनकर रूपा अपनी जगह जिजबिज होकर रह गई। वो खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। खास तौर पर सच्चाई का सामना करने वाली बात ने रूपा को बहुत शर्मिंदा कर दिया था। उसे फौरन ख्याल आया कि इस नौजवान को जाने दिया जाए। इस तरह वो सबकी नजरों में महान हो सकती है। चुनाचे रूपा ने यकलख्त अपने आसाब ढीले छोड़ दिए और बदवा से कहा, अगर तुम ब्राह्मण खून की महानता देखना चाहते हो तो जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। आज दिवाली की रात है, इसलिए मैं देवताओं के नाम पर तुम्हारी गुस्ताखी माफ कर दूंगी, लेकिन अब तुम यहां से चले जाओ। बदवा ने प्रणाम के लिए अपने दोनों हाथों की उंगलियों के पोरे मिलाए और रूपा का शुक्रिया अदा करने लगा। आप महान हैं, आपने गुस्ताख को माफ किया। अगर आपकी तरह सब ऊंची जात के हिंदू इस तरह सोचने लगे तो ये दुनिया बहुत जल्द स्वर्ग बन जाएगी। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। असल में हम सब एक दूसरे को पहचानते हैं, यही वजह है कि हम एक दूसरे के करीब रहते हैं। क्या ही अच्छा होता अगर सब इंसान परिंदों की तरह मिलजुल कर रहते। काश हम मुर्गाबियों की डार जैसे होते। इतना कहकर अशोक वापसी के लिए मुड़ गया। 12 दरी में मौजूद तमाम लड़कियां उस अजीबो गरीब नौजवान को वापस जाता हुआ देख रही थी। आज बदवा बाल बाल बच गया था। वो तो भगवान का शुक्र था कि उसने ठाकुरों जैसा लिबास पहन रखा था, वरना अगर उसी लिबास में होता जिसमें वो बस्ती से आया था तो शायद वो यहां तक पहुंच ही ना पाता। उसकी चालाकी काम आई और बहरूप बदलने की वजह से वो बच गया। बदवा जिस तरफ से आया था उसी तरफ पलट गया। जब उसके कदमों की आवाज मादूम हो गई तो अचानक सुमित्रा देवी के दिल में कुछ ख्याल आया। सुमित्रा ने तेजी से देवदासी सावित्री को हुक्म दिया कि इस नौजवान को रुकने के लिए कहे। सब लड़कियां हैरत से सुमित्रा का मुंह तकने लगी। सावित्री हुक्म की तामील में तेजी से बाहर की तरफ दौड़ी। रूपा सुमित्रा से पूछना चाहती थी कि उसने उस बदतमीज नौजवान को किस मकसद के लिए रोका, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहती सुमित्रा देवी भी सावित्री के पीछे पीछे चल दी। देवदासियां हैरत से मुंह खोले कभी रूपा और कभी सुमित्रा की जानिब देख रही थी। उनके हिसाब से आज बहुत अजीब वाकया पेश आया था।
ये गोया एक अनहोनी हुई थी और अब तो सुमित्रा देवी ने खुद उस नौजवान के पीछे जाकर सबको हैरत में डाल दिया था। वो महाराज की बेटी थी, उज्जैन के महाराज शिवाजी की बेटी। ये सब देवदासियां उसकी कनीजें थी। सुमित्रा को बाहर जाता देखकर उसकी हमजोली रूपा मारे हैरत के अजीब अजीब मुंह बनाने लगी। भदवा को रोक लिया गया था। वह अभी बरामदे में ही था कि उसे सावित्री ने आवाज देकर रोक लिया। बरामदे में जगह जगह दिवाली के दिए जल रहे थे। जगमग करते उस माहौल में भदवा को सावित्री के पीछे सुमित्रा देवी भी दिखाई दी। वो अभी देवदासी सावित्री के सामने इस्तफामिया अंदाज में खड़ा ही था कि सुमित्रा देवी खुद उस तक आ पहुंची। नौजवान, तुम्हारी बातें मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो, किस सरदार के बेटे हो और मंदिर के इस अहाते में किस तरह आ निकले। क्या तुम पहले कभी देव महाकाल के मंदिर नहीं आए? अगर तुम मुनासिब समझो तो मेरे सवालों के जवाब दे दो, और अगर मुनासिब ना समझो तो कम से कम इस कदर बता दो कि तुम फिर कभी आओगे। समझदार देवदासी सावित्री फौरन समझ गई कि सुमित्रा देवी ठाकुर नौजवान के शहर में गिरफ्तार हो गई है। वो दिल ही दिल में मुस्कुराई। भदवा की जज्बाती हालत यकदम तब्दील हो गई। वो सोच भी ना सकता था कि देव महाकाल की मगरूर शहजादियों में से एक उसके लिए बेताब हो जाएगी। उसका दिल खुशी से झूम उठा। उसकी धड़कन उसके काबू से बाहर होने लगी। क्या ऐसा मुमकिन है कि वो एक ब्राह्मण शहजादी का ख्याल दिल में लाए? उसने एक लम्हे के लिए उस नहज पर सोचा और फिर अपने सर को झटकते हुए दिल ही दिल में खुद को डांटा। भदवा, लक्ष्मी रोज रोज दरवाजे नहीं खटखटाती। हिम्मत करो, तुम तो जात पात को नहीं मानते। यही सोचकर भदवा ने सुमित्रा की बात पर निहायत सादतमंदी के साथ सर हिलाया और अर्ज की, देवी जी, मैं आपको अपना नाम तो बता ही चुका हूं। अब रही ये बात कि इस मंदिर में पहले कभी आया हूं कि नहीं, तो इसका जवाब यह है कि मैं आज से पहले कभी देवकाल के मंदिर में दाखिल नहीं हुआ। यही वजह है कि मैं गलती से इस तरफ को आ निकला। और आपका आखिरी सवाल कि मैं फिर कब आऊंगा, पूरे यकीन से नहीं कह सकता कि फिर कभी आ सकूंगा। अलबत्ता आज तमाम रात मैं यही हूं। जब तक मैदान में दिवाली का जश्न बरपा है, मैं यहीं कहीं घूम फिर कर ही दिवाली मनाऊंगा। अगर आप चाहें तो हम आज ही बहुत सी बातें कर सकते हैं। सुमित्रा के दिल में दिवाली के दिए जगमगा उठे। भदवा उस मासूम शहजादी के चेहरे पर पैदा होने वाले तासुरात को गौर से देख रहा था। उसे यूं लगा जैसे ये लड़की ऊंची जात के मगरूर हिंदुओं से बहुत मुख्तलिफ है, और यही बात सच थी। सुमित्रा निहायत सादा दिल, मासूम लेकिन बला की ज़हीन थी। ये उसकी सादा दिल ही थी कि वो इतनी बड़ी शहजादी होकर एक आम खतरी नौजवान के पीछे पीछे भागी चली आई, और अब उसका दिल चाह रहा था कि वो महल की उन ऊंची दीवारों से किसी आजाद पंछी की तरह निकलकर भाग जाए। वो इस आजाद नौजवान को रश्क और प्यार से देखने लगी। भदवा उसके दिल का हाल पढ़ रहा था। मन भदवा ने अपनी फितरत के मुताबिक एक अनोखा काम किया। उसने कदरे आगे बढ़कर सुमित्रा देवी को मध्यम लहजे में मुखातिब किया। कनीजों और पहरेदारों के झुरमुट में दिवाली की खुशियां क्या खाक मजा देंगी। मैं तो कहता हूं बाहर चलिए, एक आम इंसान बनकर। हम आवाम की भीड़ में गुम हो जाएंगे, लोगों को देखेंगे कि वो कैसे दिवाली मनाते हैं। अपनी तबीयत और मिजाज के मुताबिक अशोक ने बिला सोचे समझे रियासत के महाराज की इकलौती बेटी को आवारागर्दी की दावत दे डाली। वो खुद तो था ही परले दर्जे का आवारागर्द। वो कभी भी फालतू बातें ना सोचता था। उसने सोचा जो बात वो करने जा रहा है वो एक शहजादी के शयाने शान नहीं। वो फितरतन आदाबे गुलामी से वाकिफ ही नहीं था। उसकी बात सुनकर पास खड़ी देवदासी सावित्री पत्थर की तरह गुमसुम हो गई। सुमित्रा भी उस अजीबो गरीब पेशकश पर चौंकी। अशोक कुछ गलत तो नहीं कह रहा था। अगर उस खूबसूरत रात के चंद लम्हे वो एक शहजादी या रानी की हैसियत से नहीं बल्कि एक आम इंसान की हैसियत से गुजार देगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। उसके दिल में तमन्ना पैदा हुई कि वो भी किसी आजाद पंछी की तरह चंद लम्हे कनीजों के झुरमुट से छुटकारा पाकर गुजारे। सुमित्रा सोच में पड़ गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो भदवा से उसी लहजे में मुखातिब हुई। ठीक है, तुम हमें कहाँ मिलोगे? मैं और सावित्री दिवाली के मैदान में घूमने जाएंगे। आज तो हर तरफ चहल पहल है। तुम ठीक कहते हो, हम आज ही बहुत सी बातें कर सकते हैं। अब हैरान होने की बारी भदवा की थी। वो ख्वाब में भी ऐसा ना सोच सकता था कि शहजादी यूं खुलेआम उसे मिलने को तैयार हो जाएगी। यही हालत देवदासी सावित्री की भी थी। उसने किसी कदर एहतजाज करते हुए सुमित्रा देवी से कहा, सुमित्रा देवी, ये आप क्या कह रही हैं? महाराज को पता चलेगा तो वो बहुत बरहम होंगे। आप बगैर पहरे के दिवाली में शरीक होंगी और वो भी एक अजनबी के साथ। ये बहुत खतरे वाली बात है। लेकिन सुमित्रा अब फैसला कर चुकी थी। चुनाचे उसने शशदर खड़े भदवा की आंखों में देखते हुए अपना सवाल दोहराया, तो तुम हमें कहां मिलोगे? इतनी भीड़ में हम तुम तक कैसे पहुंचेंगे? भदवा जैसे ख्वाब से बेदार हो गया। उसने निहायत मुस्तैदी से कहा, नौटंकी वालों के खेमे के पास, मैं आपको वहीं मिलूंगा। नौटंकी वालों के खेमे के पास?
ना जाने नौटंकी का जिक्र सुनकर सुमित्रा का माथा क्यों ठनका। भदवा फौरन ताड़ गया कि सुमित्रा देवी उसे नौटंकी वाला समझ रही है। वो पहले तो सटपटाया और फिर उसने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैंने तो आपको मिलने के लिए एक मुनासिब जगह बताई है। मुझे खुद मालूम नहीं कि वो खेमे कहाँ होंगे, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी जगह होगी जिसे मैं और आप यानी हम दोनों आसानी से ढूंढ लेंगे। सुमित्रा देवी ने इत्मीनान की सांस ली और इस बात में सर हिलाते हुए भदवा से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, हम वहीं मिलेंगे।